कुरुक्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियों में श्रेष्ठ भाग्यशालिनी ये सरस्वती नदी कैसे उत्पन्न हुई? सरोवरों में जाकर अगल बगल में अपने दोनों तटों पर तीर्थों की स्थापना करती हुई दृश्य और अदृश्य रूप से ये शुभ नदी किस प्रकार पश्चिम दिशा को गई, इस सनातन तीर्थ वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो लोमहर्षण जी ने कहा, ऋषियों, स्मरण करने मात्र से ही नित्य सभी पापों को नष्ट करने वाली ये सनातनी श्रेष्ठ सरस्वती पाकड़ वृक्ष से उत्पन्न हुई है। ये पवित्र जलधारमयी महानदी हजारों पर्वतों को तोड़ती फोड़ती हुई प्रसिद्ध द्वैतवन में प्रविष्ट हुई। ऐसी प्रसिद्धि है, महामुनि मार्कंडे ने उस प्लक्ष वृक्ष में स्थित सरस्वती नदी को देखकर सिर से सिर झुकाकर नम्रतापूर्वक प्रणाम करने के बाद उनकी स्तुति की। हे देवी, आप सभी लोगों की माता एवं देवों की शुभ अरनी हैं। देवी, समस्त सत्य असत्य मोक्ष देने वाले एवं अर्थमान पद योगिक क्रिया से युक्त पदार्थ की भांति आप में मिलकर स्थित हैं। देवी, अक्षर पर ब्रह्म तथा ये विनाशशील समस्त संसार आप में प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार काठ में आग एवं पृथ्वी में गंध की निश्चित स्थिति होती है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर ब्रह्म और ये संपूर्ण जगत नित्य सदा स्थित है। देवी, जो कुछ भी स्थिर अचर अथवा अस्थिर चर है, वे सब ओमकार अक्षर में अवस्थित है। जो कुछ भी अस्तित्व युक्त है या अस्तित्व विहीन है, उन सब में ओमकार की 3 मात्राएं अनुस्यूत हैं। ही सरस्वती, भू भव स्व ये तीनों लोक, ऋक यजु साम ये तीनों वेद, अन्वीक्षी त्रयी और वार्ता ये तीनों विद्याएं, ग्रहपत्य आवाहनीय दक्षिण अग्नि ये तीनों अग्नियां, सूर्य चंद्र अग्नि ये 3 ज्योतियां, धर्म अर्थ काम ये तीनों वर्ग, सत्व रज तम ये तीनों गुण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों वर्ण, तीनों देव, वात पित्त कफ ये तीनों धातुएं तथा जागृत स्वप्न शक्ति ये तीनों अवस्थाएं एवं पिता पिता में परपिता में ये तीनों पितर इत्यादि ये सभी ओमकार के मात्रा त्रय स्वरूप आपके रूप हैं। आपको ब्रह्म की विभिन्न रूपों वाली आद्या एवं सनातनी मूर्ति कहा जाता है। देवी, ब्रह्मवादी लोग आपकी शक्ति से ही उच्चारण करके सोम संस्था, हवि संस्था एवं सनातनी पाक संस्था को संपन्न करते हैं। अर्घ मात्रा में आश्रित आपका ये अनिर्देश्य पद अविकारी, अक्षय, दिव्य तथा अपरिणामी है। यह आपका अनिर्देश्य पद परम रूप है, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। ना तो मुख से ही इसका वर्णन हो सकता है और न जिहा, तालु, होठ आदि से ही। तुम्हारा वह रूप ही विष्णु, वृषधर्म, ब्रह्मा, चंद्रमा, सूर्य एवं ज्योति है। उसी को विश्वावास, विश्वरूप, विश्व आत्मा एवं अनीश्वर स्वतंत्र कहते हैं। आत्मा का ये रूप सांख्य सिद्धांत तथा वेद द्वारा वर्णित वेदों की बहुत सी शाखाओं द्वारा स्थित किया हुआ है। आदि मध्य अंत से रहित सत असत अथवा एकमात्र सत ही ये एक तथा अनेक प्रकार का वेदों द्वारा एकाग्र भक्ति से अवलंबित आख्या नाम विहीन ऐश्वर्य एवं षड्गुणों से युक्त बहुत नामों वाला तथा त्रिगुण आश्रय है। आपका ये तत्व गुणात्मक रूप सुख से भी परम सुख, महान सुख रूप, नाना शक्तियों के विभाग को जानने वाला। हे देवी, वह अद्वैत तथा द्वैत में आश्रित निष्कल तथा सकल ब्रह्म आपके द्वारा व्याप्त है। सरस्वती देवी, जो पदार्थ नित्य हैं तथा जो विनिष्ट हो जाने वाले हैं, जो पदार्थ स्थूल हैं तथा जो सूक्ष्म हैं, जो भूमि पर हैं तथा जो अंतरिक्ष में हैं, या जो इनसे भिन्न स्थानों में हैं,
उन समस्त पदार्थों की प्राप्ति आपसे ही होती है। जो मूर्त या अमूर्त हैं वह सब कुछ और जो सब भूतों में एक रूप से स्थित हैं एवं केवल एकमात्र हैं और जो द्वैत में अलग अलग रूप से दिखलाई पड़ता है वह सब कुछ आपके स्वर व्यंजनों से संबंध है। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु की जीव रूपनी सरस्वती ने महामुनि महात्मा मार्कंडे से कहा, हे विप्र, तुम मुझे जहाँ ले जाओगे मैं वहीं आलस्य छोड़कर चली जाऊंगी। तो मार्कंडे जी ने कहा, आरंभ में इसका पवित्र नाम ब्रह्मसर था, फिर रामरथ प्रसिद्ध हुआ तथा उसके बाद कुरु ऋषि द्वारा कृष्ट होने से कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। अब उसके मध्य में अत्यंत पवित्र जल वाली गहरी सरस्वती प्रवाहित हो। लोमहर्षण जी ने कहा, बुद्धिमान मार्कंडेय ऋषि के इस उपयुक्त वचन को सुनकर प्रवाह से भरी हुई सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र में प्रविष्ट हुई। वह पवित्र सलीला सरस्वती नदी वहां रंतुक में जाकर कुरुक्षेत्र को जल से प्लावित करती हुई जो पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वहां कुरुक्षेत्र में हजारों तीर्थ ऋषियों से सेवित हैं। परमेष्टि ब्रह्मा के प्रसाद से मैं उनका वर्णन करूंगा। पापियों के लिए भी तीर्थों का स्मरण पुण्यदायक, उनका दर्शन पापनाशक और स्नान मुक्तिदायक कहा गया है। पुण्यशालियों के लिए जो कहना ही क्या है, जो श्रद्धापूर्वक तीर्थों का स्मरण करते हैं और उनमें स्नान करते हैं तथा देवताओं को प्रसन्न करते हैं, वे परम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ हो, यदि कुरुक्षेत्र का स्मरण करे तो वह बाहर तथा भीतर से हर प्रकार से पवित्र हो जाता है। मैं कुरुक्षेत्र में जाऊंगा और मैं कुरुक्षेत्र में निवास करूंगा, इस प्रकार का वचन कहने से भी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानवों के लिए ब्रह्म ज्ञान, ज्ञा में श्राद्ध, गौओं की रक्षा में मृत्यु और कुरुक्षेत्र में निवास, ये 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है। सरस्वती और दृश्यवती इन 2 देव नदियों के बीच देव निर्मित देव को ब्रह्म विवर्त कहते हैं। दूर देश में स्थित रहकर भी जो मनुष्य मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा, वहां निवास करूंगा, इस प्रकार निरंतर मन में संकल्प करता या कहता है, वह भी सभी पापों से छूट जाता है। वहां सरस्वती के तट पर रहते हुए सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य को निश्चित ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। देवता, ऋषि और सिद्ध लोग सदा कुरुजांगल तीर्थ का सेवन करते हैं। उस तीर्थ का नित्य सेवन करने से, वहाँ नित्य निवास करने से मनुष्य अपने भीतर ब्रह्मा का दर्शन करता है। जो भी पापी चंचल मानव जीवन पाकर जितेंद्रिय होकर मोक्ष प्राप्त करने की कामना से वहाँ निवास करते हैं, वे अनेक जन्मों के पापों से छूट जाते हैं और अपने हृदय में रहने वाले निर्मल देव सनातन ब्रह्म का दर्शन करते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मवेदी कुरुक्षेत्र एवं पित्र सन्निहित सरोवर का सदा सेवन करते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं। समय पर ग्रह, नक्षत्र एवं ताराओं के भी पतन का भय होता है, किंतु कुरुक्षेत्र में मरने वालों का कभी पतन नहीं होता। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष उत्तम स्थान की प्राप्ति के लिए कुरुक्षेत्र में निवास करते हैं। वहां जाकर स्थानु नामक महासरोवर में श्रद्धापूर्वक स्नान करने से मनुष्य निस्संदेह मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। नियत प्रायण होने के पश्चात सरोवर की प्रदक्षिणा करके रंतुक में जाकर बार बार क्षमा प्रार्थना करने के बाद सरस्वती नदी में स्नान कर यक्ष का दर्शन करें और उन्हें प्रणाम करें तथा पुष्प, धूप एवं नैवेद्य देकर इस प्रकार वचन कहें, हे यक्षेंद्र, आपकी कृपा से मैं वनों, नदियों और तीर्थों में भ्रमण करूंगा, उसे आप सदा विघ्न रहित करें। मेरी यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो।